अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की साइंस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम कोई रैंडम एमसीक्यूज़ नहीं लाए हैं। ये वो एमसीक्यूज़ है जो जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर्स के डिफरेंट एग्जाम्स में एक्चुअली पूछे जा चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साइंस के मैंने आज एक वीडियो में लेके आई हूँ। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, कुछ सुपरवाइज़र के, नर्सिंग एड, इंस्पेक्टर कलेक्टर एंड अदर जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स जो हैं उनके मैंने पेपर्स से ये निकाले और इस पे एक वीडियो आज का बनाया। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जेके एसएसबी एक ही कंसेप्ट को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ सकता है, दोबारा पूछ सकता है, एक टॉपिक को थोड़ा टफ लेवल करके पूछ सकता है। तो हम एनालाइज करेंगे ऑप्शंस को भी, आंसर को भी। वीडियो के एंड तक आप ज़रूर रहना। सो लेट्स सी आपके कितने आंसर जो है वो इनमें से करेक्ट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन से अबव द ऑप्शंस में से कौन सी डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है? ये जो क्वेश्चन है ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया था 2024 में। तो आपको क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर सही है? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस जो है दैट इज़ कम्युनिकेबल, इन्फ्लुएंजा इज़ ऑल्सो कम्युनिकेबल, रिंग वर्म इज़ ऑल्सो कम्युनिकेबल। बट डायबिटीज़ हम देखते हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है, ये इट्सेल्फ इज़ नॉट कम्युनिकेबल। ये या तो आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है, या आपके जेनेटिक्स भी कभी कभी होते हैं, उनके इश्यूज़ की वजह से भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ओनली वन इज़ हेयर विच इज़ डायबिटीज़, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। तो हमारा सही आंसर है सी। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमें जो वाइटामिन्स है एक साइड देके और एक साइड से डिजीज़ देके हैं, इनको हमें मैच करवाना है। तो हमें इन ऑप्शंस में से देखना है करेक्ट कौन सा देके हैं। जैसे विटामिन डी, जो कि रिकेट अगर ना हो तो हमें रिकेट्स हो जाता है, ये सही है। विटामिन ए ना हो तो अनीमिया हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। विटामिन सी ना हो तो स्किन डिजीज़ होगी, नहीं। विटामिन बी 1 ना हो तो उसकी स्कैरसिटी की वजह से बेरी बेरी होगा, बिल्कुल करेक्ट। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन सी एंड डी आएगा। दैट इज़ हमारे पास सी आंसर विल बी द करेक्ट। ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, फूड कैंस को हम क्यों कोट करते हैं टिन से इंस्टेड ऑफ कि जिंक से नहीं करते हैं? क्योंकि यूजुअली हमने देखा है जो फूड कैंस होते हैं उनको टिन से कोटिंग करके होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन द टिन। ठीक है। एंड हेयर इज़ द आंसर। यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन। तो अगर हम जिंक की बात करें तो वो रिएक्ट बहुत जल्दी कर जाता है, ठीक है, फूड के साथ यूजुअली। तो अगर हमें कोई ऐसी चीज़, अगर हमें फूड को प्रिजर्व करना है और उसको सेफ़र वे में प्रिजर्व करना है, तो इट्स बेटर कि हम जो कोटिंग करेंगे वो टिन की हो रादर देन जिंक, क्योंकि वो रिएक्ट कराएगा। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन? कौन सी कौन से ऑप्शन में हमारे पास फूड चेन है? जब ग्रास होती है तो ग्रास जो है उसके बाद वीट आता है, देन मैंगो आएगा, नहीं। बल्कि ग्रास खाता है गोट, गोट खाएगा ह्यूमन। इट इज़ अ फूड चेन। ठीक है। ये एक फ्लो ऑफ एनर्जी को फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ग्रास को गोट खा रहा है और गोट को ह्यूमन बींग खा रहा है, और एक कौन सी चेन बना रहा है? एक सिंपल फॉर्म ऑफ फूड चेन बना रहा है, सिंपल फूड चेन बना रहा है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैचड? इससे पहले जब मैंने वो हमने वीडियो बनाई थी साइंस के लिए ही, तो आपने उसमें देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस मैंने दिए थे, और ये ऑलरेडी पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स में, सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ दिए हैं। नर्सिंग एड के एग्ज़ाम्स में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने इसमें प्रीवियस ईयर में डाले हैं। साइंस सेक्शन का एक टोटल मैंने आपके पास लाया है, ताकि आप फुल्ली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, साइंस के लिए प्रिपेयर करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके। हमारे पास पहला जो है पावर, इसका जो करेक्ट मेजर है वो वॉट है, बिल्कुल। सेकेंड इज जो करंट है उसको वोल्ट में मेजर किया जाता है, नहीं। फिर किस में मेजर किया जाता है? उसको मेजर किया जाता है एम्फर में।
यानी जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी गलत होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रेजिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, ओम में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में बिल्कुल सही है, यानी हमारे पास 1 एंड 2 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ए एंड सी इज़ करेक्ट। तो ऑप्शंस में कौन सा ही आएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Coming to question number 6, force that act for a limited period of time are referred to as impulsive, internal, short and interrupting forces है। इसमें से वो फोर्स जो कम ड्यूरेशन के लिए होता है और जिसमें हम ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी दो है और एक साथ इनका टकराव हो जाता है, कैन यू सी, एक कम टाइम के लिए होता है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो ये जो फोर्स होता है उसको हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ए इम्पल्सिव फोर्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म स्मॉग एंड डिफाइन इट्स लेयर्स। तो जो पहला साइंटिस्ट था वो थे हेनरी एंटोनियो, ठीक है। जो हेनरी एंटोनियो थे, ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने ये जो स्मॉग है उसकी जो टर्म है वो निकाली थी और लेयर्स को डिफाइन किया गया था, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन इज नॉन दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड। कार्बन की जो फिजिकल स्टेट्स होती है जब वो सेम होती है, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट तरीके से बनाया गया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉफ। एलोट्रॉफ में जैसे हमारे पास डायमंड है, हमारे पास ग्रेफाइट है, बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन्स, ठीक है। तो इनकी जो केमिकल बेस है जो वो कार्बन ही है ना, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। एक में आपका जो कार्बन होता है वो 3 बॉन्ड से जुड़ा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एक कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स होते हैं, और दूसरे में हमारा जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है, ठीक है। बस इसकी फ़र्क हो जाती है और इसीलिए इसमें ये डिफरेंस होती है। जिसे कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक ऑक्साइड। इसमें से कौन सा बेसिक ऑक्साइड नहीं है, जो इसमें से बेसिक ऑक्साइड नहीं है वो इसमें से जो बेसिक ऑक्साइड नहीं है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये एसिडिक ऑक्साइड है, जबकि हमारे पास NaO, Na2O, CaO, BaO जितने भी है ये सारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं सिवाय सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, ठीक है। Coming to another question which is a star which appears blue will be, अगर कोई स्टार ब्लू है तो वो क्या होगा, स्टार्स में हायर सरफेस टेम्परेचर होता है देन द सन, एंड द कलर ऑफ अ स्टार क्या इंडिकेट करता है, द टेम्परेचर ऑफ द स्टार। यानी अगर किसी में जो स्टार है, अगर किसी में उनकी जो लाइट है वो ज़्यादा अपेयर हो रही है, वो ज़्यादा ब्लू हो रहा है, देन दैट इज़ इंडिकेटिंग कि ये जो है ज़्यादा हॉट है, सो वी कैन से मच हॉटर देन अ सन, ठीक है। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। कमिंग क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी डिजीज़ होती है, हमें करेक्टली मैच करनी है। देखिए, हमें विटामिन ए से ज़ेरोफ्थैल्मिया होता है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। विटामिन B1 से रेडिश आइज़ होती है, नहीं, हमने ये पढ़ा है अपने MCQ सीरीज़ में भी। इससे क्या होता है, कौन सी डिज़ीज़, बेरी डिज़ीज़ होती है, ठीक है। नाउ विटामिन डी से हमें रिकेट्स होते हैं, बिल्कुल सही। एंड विटामिन ए से हमें फर्टिलिटी लेस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 विटामिन डी एंड विटामिन ई है वो करेक्ट आंसर्स हैं। तो हमारे पास जो आंसर ए होगा वो करेक्ट होगा, मगर यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा एरर हो चुका है। एरर यहाँ पे है कि 2 के बजाय हमें 3 देना था, 2 गलत है, ठीक है। Coming to another question, which is when diluting a strong acid, which of the following should be added? जब हम एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो हमें क्या ऐड करना चाहिए, वाटर टू एसिड, एसिड टू वाटर, या A एंड B, जो भी आप डालोगे वो मैटर नहीं करेगा, और हमें न्यूट्रलाइजिंग एजेंट डालना होता है। हमें यूजुअली
जो एसिड है वो पानी में डालना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पहले ही वाटर है और आप उसमें एसिड डाल रहे हो तो स्प्लैशिंग का ख़तरा बहुत होता है। तो रिएक्शन की वजह से जो है वो पानी जो है वो फैल सकता है। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता पानी में ही डाल रहे हैं एसिड, तो उससे उतनी ज़्यादा रिएक्शन और स्प्लैशिंग नहीं होती है, उतनी वायलेंट रिएक्शन नहीं होती है। तो आज के लिए जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं वो इतने ही हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इसको सेकंड पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है उसको देखिए, शेयर करें, फॉलो हमारी चैनल को करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।